धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ओम ओम। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस सरल सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक यह आपका अपना कार्यक्रम ऑनलाइन माध्यम से होता है और आप सभी लोग इसके अंदर जुड़ते हैं। आप सभी का ज्वाइन करने के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आइए आज के भजनों की श्रृंखला को हम प्रारंभ करें। और जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज का जो कार्यक्रम है वो एक विषय के ऊपर आधारित है और वो विषय है ईश्वर प्रार्थना। प्रार्थना के संबंधित पिछली बार भी हमने भूमिका में बताया था कि ईश्वर की स्तुति अलग है, प्रार्थना अलग है, उपासना अलग है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के अंतर्गत एक ही प्रकरण में इन तीनों के विषय में बताया है। और वेदों के अंदर से 8 मंत्र विशेष रूप से चयनित करके ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना मंत्र के नाम से उन्होंने उद्धृत किए हैं। और उन मंत्रों के अंदर ईश्वर की स्तुति है, प्रार्थना है, उपासना है। स्तुति कहते हैं जो जैसा है उसको वैसा ही कहना स्तुति है। ईश्वर के गुणों को, जैसे ईश्वर के अंदर गुण हैं वैसे ही ईश्वर के गुणों का बखान करना, उन गुणों को गान करना, वह ईश्वर की स्तुति है। जैसे ईश्वर न्यायकारी है तो हम ईश्वर को न्यायकारी कहें, ये उसकी स्तुति है। ईश्वर दयालु है तो परमात्मा के जैसे जैसे गुण हैं वैसे गुणों का वर्णन करना, गुणगान करना, वो ईश्वर की स्तुति है। जैसा ईश्वर नहीं है वैसा कहना, ये ईश्वर की स्तुति नहीं, निंदा हो जाएगी। जैसे कि ईश्वर जन्म नहीं लेता और हम कहें कि ईश्वर ने अवतार लिया, ईश्वर के 24 अवतार हुए, 12 अवतार हुए, जितने भी हैं, और अभी एक कल की अवतार और बताते हैं कि होने वाला है कलयुग के अंदर। तो ईश्वर जब अवतार लेता नहीं है तो अवतार लेना ऐसा बताना तो ईश्वर की स्तुति नहीं, तो उसकी निंदा हो जाएगी। इसीलिए जो जैसा है वैसा कहना वह उसकी स्तुति होती है और उसके अपोजिट कहना, विपरीत कहना उसकी निंदा है। ऐसे ही प्रार्थना, प्रार्थना में हम कुछ जब मांगते हैं, प्र उपसर्ग इसके अंदर लगा हुआ है। प्र उपसर्ग होता है प्रकर्षण, यानी बहुत तीव्र इच्छा के साथ में जब हम कुछ मांगते हैं तो वो प्रार्थना होती है। लेकिन प्रार्थना के साथ में महर्षि ने ये कंडीशन दी है कि पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, पूरा पुरुषार्थ करें, बेसिक पूरा प्रयास करें। और उसके बेसिक बाद में एटिट्यूड। अगर कोई कार्य नहीं होता, अपने से अधिक बलवान सामर्थ्यवान से सहायता की याचना करना, वह प्रार्थना कहलाता है।
तो प्रार्थना कभी भी ऐसे नहीं कि हम तो कुछ करेंगे नहीं, ईश्वर ही सब कुछ कर दे। हम कहें कि ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुभ, यद भद्रं तन्न आसुभ, हे ईश्वर हमारे जो भी दुख दुर्गुण दुर्व्यसन हैं उन सबको दूर कर दीजिए, और कल्याण कारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हमको प्राप्त कराइए। हम ऐसी प्रार्थना करके निश्चिंत होकर के बैठ जाएं कि हमने अब तो प्रार्थना ईश्वर से कर ली है, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा ही हमारे सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों को दूर कर देंगे। तो ऐसा संभव नहीं है। हमें उसके साथ में अपना पुरुषार्थ भी लगाना होगा कि परमात्मा से हम प्रार्थना तो करें, उससे हमें निर्विमानता आएगी, हमारे अंदर आत्मिक बल बढ़ेगा, लेकिन हमें अपना प्रयास भी साथ में करना होगा कि हम अपने दुर्गुणों को दूर करने का प्रयास करें, दुर्व्यसनों को बाहर निकालने का प्रयास करें साथ में, तभी वो प्रार्थना हमारी सफल होती है। और उपासना कहते हैं कि उप कहते हैं समीप, आसन माने बैठना, परमात्मा के समीप हम बैठे हुए हैं ऐसा मन में विश्वास लाना और ऐसा मान करके अपने कार्यों को करना, वह उपासना कहलाती है। कि परमात्मा हर समय हमारे अंग संग है, हमारे नजदीक बैठा हुआ है, और हम उसकी गोद में बैठ करके, उसकी शरण में बैठ करके, उसके समीप बैठ करके, कहते हैं कि जैसे शीत से आतुर मनुष्य अगर अग्नि के समीप बैठता है तो उसके शीत का निवारण होता है, ऐसे ही अगर हम परमात्मा के समीप बैठे होने का हम प्रयास करते हैं, बैठने का प्रयास करते हैं और अपना ऐसा अनुभव करते हैं, तो हमारे भी जो कष्ट क्लेश हैं वो दूर होते हुए चले जाते हैं। और इसका लाभ ये होता है कि जैसे विपत्ति का कोई बड़ा पहाड़ भी हो तो वो राई के समान हमें प्रतीत होता है। ये कोई छोटा लाभ नहीं है उपासना का। तो इसीलिए स्तुति अलग, प्रार्थना अलग, उपासना अलग, इस प्रकार हमें समझना चाहिए। और हमारा जो विषय है वो प्रार्थना का है। पिछली बार भी प्रार्थना के बहुत सुंदर सुंदर भजन गीत आपने गाए हैं, और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रयास करेंगे कि हम ईश्वर से बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं करें कि प्रभु हमें मेधा बुद्धि प्रदान करो, हमारे अंदर ऐसा सामर्थ्य प्रदान करो कि हम दूसरों की सहायता कर सकें, हम कभी भी किसी दूसरे का नुकसान अहित करने का मन में विचार न लाएं, हमारा धन हो जो वो श्रेष्ठ धन हो, हमारा धन दूसरों के उपकार के लिए लगे। इस प्रकार की सुंदर प्रार्थनाएं, तेजोवसी तेजोमयी देहि, बलमसी बलमयी देहि, वीर्यमसी वीर्यमयी देहि, हे प्रभु मुझे भी तेज प्रदान करो, बल बुद्धि वीर्य प्रदान करो। ऐसी सुंदर प्रार्थनाएं हम अपने गीतों के माध्यम से करें, क्योंकि गीतों के अंदर सुंदर संदेश, सुंदर भाव होने चाहिए। या तो कोई सुंदर शिक्षा हो, या ईश्वर की स्तुति हो, प्रार्थना हो, उपासना हो, तो इस प्रकार के सुंदर गीत हमें हमेशा गाने चाहिए। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम प्रयास करेंगे कि जिनका क्रम पिछली बार नहीं आ पाया था उनको आज पहले अवसर दिया जाए, और उसके बाद जो शेष समय होगा उसमें फिर प्रयास करेंगे कि हम और लोगों को भी बोलने का अवसर दें। आवश्यक आवाज नहीं ठीक है नहीं आ रही। आवाज, बाकी सबको तो ठीक आ रही है, मुझे लग रहा है किसी ने ठीक शिकायत। है। हाँ जी। तो आपको अपना वो देखना पड़ेगा, वहाँ कुछ दिक्कत होगी। आवाज बिल्कुल तो ठीक हम है, ये आवाज आ रही है, आ रही है। प्रयास करेंगे कि पहले उनका क्रम आए, और मैं ये कह रहा था कि हाँ, आवश्यक नहीं है कि हम कोई भजन ही गाएं। आप प्रार्थना के ऊपर कोई अ, अपना मन के भाव भी व्यक्त कर सकते हैं, प्रार्थना से संबंधित सुंदर प्रार्थनाएं अपने शब्दों में आप कह सकते हैं, बोल सकते हैं। तो कुछ और भी बोलने का प्रयास कर सकते हैं, कोई प्रसंग भी सुना सकते हैं कि प्रार्थना से किसी को कुछ लाभ हुआ हो, कि ईश्वर से प्रार्थना करने से क्या लाभ होता है, कि कोई ऐतिहासिक प्रसंग, कोई महापुरुषों का प्रसंग है, अपने जीवन का कोई आपका अनुभव है, तो वो भी आप साझा कर सकते हैं। तो आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। और मेरे पास नाम लिखे हुए हैं पिछली बार जिनके रह गए थे। मेरी प्रार्थना आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी से, कृपया आएं और अपना गीत रखें, और उसके बाद में सुदर्शन चौधरी जी कृपया एक गीत के लिए तैयार हैं। हाँ जी, नमस्ते जी सबको। ईश्वर दर्शन की प्रार्थना है। मुझे दर्शन दो मेरे नाथ, मेरी अखियां हैं प्यासी, सुध लो मेरी है नाथ, सुध लो मेरी हे नाथ,
मेरी अखियां हैं प्यासी, मुझे दर्शन दो मेरे नाथ, मेरी अखियां हैं प्यासी। करुणा सागर हे कृपालु, भक्ति भाव से तुम्हें पुकारूं। हे सुख रंजन हे दुख भंजन, अब तो मेरी ओर निहारो। अब सुन लो मेरी पुकार, व्याकुल अखियां हैं प्यासी, मुझे दर्शन दो मेरे नाथ, मेरी अखियां हैं प्यासी। भोर भई जीवन की, लेकिन मन को प्रकाशित कर न सकी। जीवन का दिन ढलता गया, पर तुमको ना मैं देख सकी। अब सांझ हुई है नाथ, अब सांझ हुई हे नाथ, व्याकुल अखियां हैं प्यासी, मुझे दर्शन दो मेरे नाथ, मेरी अखियां हैं प्यासी। भटक रही मैं निर्जन वन में, राह न मुझको सूझ रही। काम क्रोध और लोभ मोह के बंधन में मैं उलझ रही। ये कैसा माया जाल, ये कैसा माया जाल, प्रभु जी व्याकुल है दासी, मुझे दर्शन दो मेरे नाथ, मेरी अखियां हैं प्यासी। वर्षा की बूंदें ये मुझको और व्यथित कर जाती हैं। तुम बिन सुंदरता इस जग की अब न मुझको भाती है। अब मूक निहारूं बाट, अब मूक निहारूं बाट, व्याकुल अखियां हैं प्यासी। सुध लो मेरी हे नाथ, सुध लो मेरी हे नाथ, मेरी अखियां हैं प्यासी, मुझे दर्शन दो मेरे नाथ, मेरी अखियां हैं प्यासी। धन्यवाद जी समय देने के। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी। बहुत सुंदर प्रार्थना आपने की भगवान के, प्रभु के, ईश्वर के दर्शन करने की कि प्रभु मुझे दर्शन दो। और लेकिन साथ में हमें यह समझना आवश्यक है कि परमपिता परमात्मा के, क्योंकि भौतिक शरीर नहीं है, उसके कोई अवयव नहीं है, हाथ पैर कान आंख नाक मुंह नहीं है। स पर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यतो अर्थान विरधात शाश्वतीभ्य समाप्य। वह परमपिता परमात्मा अकायम है, पर्यगात, वह शरीर से परे है, अकायम अव्रणम अस्नाविरम, नस नाड़ी से रहित है। तो ऐसे परमपिता परमात्मा के दर्शन हम इन आंखों से नहीं कर सकते, क्योंकि वो अगोचर है। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। अगोचर कहते हैं जो, गो कहते हैं इंद्रियों को, जो इंद्रियों के जो है, इंद्रियों का विषय नहीं है, वह परमात्मा अतीन्द्रिय है। उसका अनुभव जो है वो इन इंद्रियों से नहीं किया जा सकता।
इसलिए कहते हैं कि है देखने का शौक तो आंखों को बंद कर, है दिखना यही कि ना दिखा करे कोई। अगर उस परमात्मा को देखना चाहते हैं तो बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल। बाहर के पट से नजर नहीं आएगा, वो अंदर के पट से नजर आएगा, क्योंकि वो परमात्मा हमारे अंदर बैठा हुआ है। तो आइए उसे अंदर खोजने का प्रयास करें, उसके दर्शन हमें अंदर करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी से, कृपया आए और अपना गीत रखें। उसके बाद संतोष धर जी कृपया तैयार रहें। जो लोग आज कुछ नए भी जुड़े हैं, जैसे प्रवीणा ठक्कर जी आई हैं मुंबई से, तो इस प्रकार का भी हम प्रयास करेंगे कि उनका भी क्रम आज हम ले पाए। आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी अभी हाँ जी, कृपया आए और संतोष धर जी तैयार है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। सभी उपस्थित आर्यजनों को मेरा सादर नमन। प्रार्थना ही विषय है मेरा भी। प्रार्थना वह भावपूर्ण संवाद है जिसमें मनुष्य अपने मन, विचार और इच्छाएं किसी उच्च शक्ति के सामने विनम्रता से प्रस्तुत करता है। ये केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और आत्मविश्वास की प्रक्रिया है। प्रार्थना मन को शांति देने का सरल और प्रभावी माध्यम है। प्रार्थना करने के लिए शांत स्थान चुनें, मन को एकाग्र करें, कृतज्ञता व्यक्त करें और इसके बाद अपनी समस्याएं सरल शब्दों में कहें। प्रार्थना करते समय व्यक्ति अपने भीतर झांकता है और अपनी कमियों को सुधारने का संकल्प लेता है और प्रभु से अपनी प्रार्थना रखता है। मैं भी एक छोटी सी प्रार्थना प्रभु के आगे रख रही हूँ। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा दो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। तुमको ही चाहूं, तुमको ध्याऊं, संसार का भय कुछ रह न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा दो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। नर तन है साधन, भाव सिंधु भर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए। हे नाथ अब तो, हे नाथ मुझे निर्अभिमानी बना दो, दरिद्रता हर लो दानी बना दो। हे नाथ मुझको विज्ञानी बना दो, बैठा पथिक ये आशा लगाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा दो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने का। बाकी आगे परीक्षा आप लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रार्थना पथिक जी के शब्दों में आपने बोली है, और वास्तव में बहुत सुंदर प्रार्थना इस गीत के माध्यम से की गई है। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने ना पाए। ये बहुत सुंदर परमपिता परमात्मा से भक्त प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, ये जीवन जो है ये बहुत अमूल्य है। ये जीवन कोई साधारण नहीं है कि हमें ये जीवन प्राप्त हुआ है, और ये जीवन को प्राप्त करके ऐसी आपकी कृपा हो कि ये जीवन हमारा निरर्थक ना जाए, हम अपने जीवन को सार्थक बना के यहाँ से जाएं। क्योंकि मनुज तन है साधन, भव सिंधु तरलू, ऐसा समय फिर आए ना आए। ये जो मनुज तन है ये साधन है, और ये साधन जो है भव सिंधु को तरने के लिए है, क्योंकि इसको सुंदर नाव भी कहा है, सुंदर नौका है जिससे हम भव सिंधु को तर सकते हैं। वेद के अंदर मंत्र है
वो कहता है, सुत्रामाणम पृथिवीम द्याम अनेहसम सुशर्माणम अदितिम सुप्रणीतिम दैवीम नावम स्वरित्राम अनागसम स्रवंतीमा रुहेमा स्वस्तये। कहते हैं कि ये जो मनुष्य का तन है, ये एक सुंदर नौका है, दैवीम नावम, इसको दैवी नौका कहा है। और ये भव सागर को तरने के लिए वास्तव में ये देवी नौका है। और इसी से हम भव सागर को पार कर सकते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य से इतर जितनी भी योनियां हैं, वो केवल भोग योनियां हैं। केवल यही एक ऐसी योनि है जो हमारी भोग योनि होने के साथ साथ में कर्म योनि भी है, जिसमें कर्म करके हम इस भव सागर को पार कर सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर प्रार्थना पथिक जी के शब्दों में आपने बोली है। मेरे को लगता है आपने 3 कड़ियां बोली है, इसमें 4 कड़ियां हैं। आपकी आवाज बंद है, म्यूट म्यूट है। नहीं, 3 ही लिखी हुई थी मेरे पास। 3 ही काफी लिखी बार है। पहले बोल चुकी हूँ वैसे मैं ये भजन, बहुत बार बोल चुकी हूँ। चलिए। अब मेरे को लगा सूटेबल यही है तो यही बोला। संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने ही मतलब की कहकर सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन सका ना मेरे बनाए। हे नाथ अब तो। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। जितेंद्र जी, आज लास्ट में तो कम से कम 10-15 मिनट आप इस प्रार्थना पर बोलेंगे और सुनाएंगे। मैंने पहले भी बोल दिया है काफी सारा, और बीच बीच में भी बोल ही रहा हूँ। आज तो आज जी जी, चलिए। एक मेरी भजन का प्रार्थना। टाइम देना। हाँ जी, कमलांश जी नाम लिखा हुआ है मैंने आपका। संतोष धर हाँ, जी कृपया आए और अपना गीत रखें। संतोष धर जी, उसके बाद में रेखा गौतम जी हिसार से जुड़ी हुई है, वो कृपया गीत के लिए तैयार है। पिछली बार मेरा नंबर भी था जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल लिखा हुआ है। जिनका रह गया था पिछली बार। जितेंद्र भी मेरा नंबर भी लिखा हुआ था, नाम हाँ जी, पिछली हाँ बार जी, का। हाँ जी, बिल्कुल लिखा है आपका भी। अच्छा जी। हाँ जी, संतोष धर जी आए और रेखा गौतम जी इसके बाद तैयार है। नमस्ते जी। एक छोटा सा मैं भी ईश्वर प्रार्थना कर रही हूँ। हम तो हमेशा ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं, और तो कोई गुजारा नहीं है। इस दुनिया में आए तो ईश्वर प्रार्थना, और हिंदू धर्म में तो वही है एक चीज। कोई भी, हर एक अ, ईश्वर प्रार्थना करते हैं। खाने के टाइम, सुबह शाम, कुछ भी दिक्कत आती है तो प्रार्थना ही होती है। अ, मैंने भी छोटा सा एक, आपने तो सुना ही होगा, आप तो जानते ही सब। ईश्वर के संग जोड़ मानो, ईश्वर के से संग जोड़, ईश्वर से संग जोड़ मानो, ईश्वर से संग जोड़, विषयों से मुख मोड़ रे मानो, विषयों से मुख मोड़, प्रातः सायं संध्या कर ले, वेद ज्ञान जीवन में भर ले, शुभ कर्मों को न छोड़ मानो, ईश्वर के संग जोड़, ईश्वर के संग जोड़ मानो, ईश्वर के संग जोड़, जिससे मानो पाप कमाता, जन्म मरण बंधन में आता, उस बांधक को छोड़ मानो, ईश्वर के संग जोड़,
केवल धन संचय में रहना, विषय भोग सागर में बहना, ये अंधों की दौड़ मानो, ईश्वर के संग जोड़। बिन ईश्वर के जाने माने, बिन ईश्वर के जाने माने, दूध और पानी के न छाने, वृथाय तन करो मानव, वृथाय तन करो, ईश्वर के संग जोड़ रे मानव, ईश्वर के संग जोड़। अविद्या का नाश किया कर, सदा ईश संग वास किया कर, अविद्या का नाश किया कर, सदा ईश संग वास किया कर, छोड़ जगत की होड़ रे मानव, ईश्वर के संग जोड़। क्यों फिरता है मारा मारा, ईश्वर को कर ले पकड़ सहारा, ईश्वर का ले पकड़ सहारा, ये है एक निचोड़ रे मानव, ईश्वर के संग जोड़, ईश्वर से संग जोड़ रे मानव, ईश्वर से संग जोड़। अब भी तू चेत न पाया, तो फिर तुझको ये जग माया देगी तोड़ मरोड़ रे मानव, ईश्वर से संग जोड़, ईश्वर से संग जोड़ रे मानव, ईश्वर से संग जोड़। धन्यवाद आपका। गलती तो बहुत किया होगा मैं, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष सॉरी सर। सॉरी। बहुत सुंदर। कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई गलती। आज आपने कम खिचड़ी पकाई है वैसे, जी। आज थोड़ी कम खिचड़ी पकाई है। कुछ बहुत तैयारी नहीं सुंदर। थी मेरी, कोई जी जी तैयारी नहीं थी। बेटा आया था, जयपुर गया था, जी। अभी आया। आवाज चलिए, नहीं आ रही, आवाज ही नहीं आ रही। बहुत धन्यवाद। सुंदर गीत आपने बोला। ईश्वर ये से संग जोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़। यद्यपि हम इसे प्रार्थना की कैटेगरी में नहीं ले सकते, क्योंकि प्रार्थना, आप समझिए कि आपके सामने परमात्मा उपस्थित हैं और आप उनसे कुछ मांग रहे हैं, तो वो प्रार्थना कहलाएगी। ये एक तरह से एक उपदेशात्मक, एक वैसा हो गया कि आप दूसरों को एक प्रेरणा दे रहे हैं कि ईश्वर के से संग जोड़, कि हे मनुष्य तू ईश्वर के साथ में अपने आप को जोड़। तो यह एक प्रकार का उपदेश हो गया, प्रार्थना हो गई, शिक्षा हो गई, एक उत्साहवर्धन के लिए मोटिवेशनल हो गया। तो इस प्रकार का इस गीत को हम कह सकते हैं। लेकिन बहुत सुंदर संदेश है गीत ये में कि तो हम है। परमपिता परमात्मा से अपना संग जोड़ें, क्योंकि संसार के रिश्ते नाते सारे छूटने वाले हैं कहीं ना कहीं जाकर के। लेकिन परमपिता परमात्मा का रिश्ता एक ऐसा है जो हमेशा हमारे साथ रहने वाला है। राम गए रावण गयो जिनके बहु परिवार, कहे नानक फिर कुछ नहीं सपने जो संसार, किस संग कीजिए मित्रता सब जग चलनहार, निश्चल केवल है प्रभु उसी से करिए प्यार। केवल एक परमपिता परमात्मा हमारे साथ सदा रहने वाला है, उसी के साथ हम अपने आप को जोड़ करके चलें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। धन्यवाद। एक तो और भी मेरी है, नहीं तो वो भी मैं सोची थी। जी, दया मेरी कर प्रार्थना आदरणीय रेखा गौतम जी से कृपया आए और अपना गीत रखें। आदरणीय रेखा गौतम जी, उसके बाद सरला बजाज जी कृपया तैयार हैं। जी। मुझे भी टाइम देना, जितेंद्र जी। जी चलिए, रेखा गौतम जी अभी बोल रही हैं। जी, आइए सब मिलकर एक सुंदर सी प्रार्थना गुनगुनाएं।
ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। हो करुणा के सागर दया के हो दाता, तुम्ही जग के पालक तुम्ही हो विधाता। ये सोया है मनवा इसे तुम जगा दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना, दया करके सद्ज्ञान देते ही रहना। जो सच्चा है रास्ता उसे तुम दिखा दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। तुम्हारे भरोसे है जीवन की नैया, तुम्हारे भरोसे है जीवन की नैया। लगा दो किनारे मेरे खिवैया, कहीं डूब जाए ना इसे तुम बचा लो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। दर्श दो बड़ा होगा एहसान तुम्हारा, भटकता ही रहता है मनवा हमारा। इसे वश में करने की युक्ति बता दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। बहुत सुंदर रेखा जी, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रेखा जी। बहुत सुंदर गीत, बहुत सुंदर भाव के साथ में, बहुत सुंदर स्वर में आपने गाया। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को समर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। और वास्तव में परमपिता परमात्मा को ही हम समर्पित कर रहे हैं कि हे प्रभु, हम तो अपना प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपके सुपुर्द हम करते हैं, क्योंकि महर्षि पतंजलि भी योग दर्शन के अंदर कहते हैं ईश्वर प्रणिधान प्रणिधानाद्वा, ईश्वर प्रणिधान के द्वारा भी हमें बहुत तेजी से सफलता मिलती है समाधि की अवस्था में पहुंचने के लिए, जहाँ और दूसरा रास्ता भी है, लेकिन हम ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर को ही सब कुछ समर्पण करके अपने सारे कार्यों को करें। और कहते हैं कि तुम्हारे भरोसे ये जीवन की नैया, ये परमपिता परमात्मा के भरोसे हमने अपनी नैया को छोड़ दिया है, किनारे अवश्य ही वो लगाएंगे।
क्योंकि शायर कहता है कि डूबने का डर भला क्यों हूँ मुझे फिर ए खुदा, डूबने का डर भला क्यों हूँ मुझे फिर ए खुदा, जब मैं तेरा, किश्ती तेरी, दरिया तेरा, साहिल तेरा, जब सब कुछ तेरे ही अर्पण हमने किया हुआ है और सब कुछ तुम्हारा ही है, तो फिर निश्चित रूप से मेरी नैया भंवर से पार निकलेगी। और उस मोक्ष को प्राप्त करने का यहाँ पर जो भाव है कि किनारे से हमें किनारे पे लगा दो, क्योंकि ये भवरूपी सागर है जो इसे पार करके हमें उस मोक्ष को प्राप्त करना है जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। आप योग के अंदर भी बहुत आपकी पहुंच है, और पूरे हरियाणा लेवल की चैंपियनशिप आपके पास में है योग में अपनी कैटेगरी में, और संगीत में भी, यज्ञ में भी, सब में आपकी बहुत अच्छी रुचि है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय सरला बजाज जी से कृपया आए और अपना गीत रखें। सरला बजाज जी, और उसके बाद में राज अरोड़ा जी कृपया तैयार हैं। सभी को सादर नमस्ते जी। ओम। ईश्वर तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। माता तू ही पिता, बंधु तू ही सखा, तू ही हमारा आसरा, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। जग को रचाने वाला तू, दुखड़े मिटाने वाला तू, बिगड़ी बनाने वाला तू, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन। तेरी दया को छोड़ कर कुछ भी नहीं हमें खबर, जाए तो जाए हम किधर, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। तेरी लगन तेरा मनन, भक्ति तेरी तेरा भजन, तेरे ही आते हैं शरण, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। बालक है हम सभी तेरे, तू है पिता परमात्मा, श्रेष्ठ मार्ग पर चला, तुम बिन हमारा कौन। ईश्वर तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता करो, तुम बिन हमारा कौन है। धन्यवाद जी, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सरला बजाज जी, बहुत सुंदर प्रार्थना आपने बोली है। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। और वास्तव में उस परमात्मा के अलावा और कोई संसार में नहीं है जिससे हम प्रार्थना कर सके, क्योंकि कहते हैं कि संसार के लोग रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुन अठिलई हैं लोग सब बांट सके ना कोय। अगर संसार के सामने हम कहेंगे तो हो सकता है कि कोई हमारा मजाक भी उड़ाए, कोई पूर्ति कर पाए या ना कर पाए, क्योंकि सब लोग सर्व सामर्थ्यवान नहीं है। लेकिन परमात्मा क्योंकि सर्वशक्तिमान है, वह हमारी जितनी भी हमारे आवश्यकताएं हैं उन सबको जानता है, और वो निश्चित रूप से हमारी सभी आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला है। और कहें तो हम केवल परम पिता परमात्मा से अपने मन की व्यथा कहें, उसके अतिरिक्त और कोई संसार में हमारा ऐसा नहीं है जो हमारी पुकार सुनने वाला हो। और उस परमपिता परमात्मा को पुकारने के लिए, कहने के लिए कई बार हमें बोलने की आवश्यकता भी नहीं होती।
क्योंकि वो अंतर्यामी है, वो हमारे अंदर बैठा हुआ है, हमारे मन के भावों को जानता है। तो इसीलिए हमेशा प्रार्थना करें तो उस परम पिता परमात्मा से करें। मांगना है तो मांग खुदा से अकबर, ये वो दर है जहाँ आबरू नहीं जाती। तो मांगना है तो उस परम पिता परमात्मा से हम मांगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय राज अरोड़ा जी से कृपया आए और अपना गीत रखें, राज अरोड़ा जी। और इसके बाद में कमला हंस जी कृपया तैयार हैं। जितेंद्र जी। सब बहनों को मेरी नमस्ते। माता रुक्मणी टुटेजा जी का बहुत बहुत स्वागत। आपका अभी पीछे दोनों घुटनों का ऑपरेशन हुआ है और काफी समय से जो है उसमें आपको भी काफी संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि बीच बीच में पेन काफी होता रहता था। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है आज देख करके कि आप सत्संग में आई हुई हैं और बैठी हुई हैं। तो आपको बैठा हुआ देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। ईश्वर से प्रार्थना जल्दी जल्दी पूरी तरह ठीक हो करके आप सत्संगों में आना जाना प्रारंभ करें, ताकि हमें नजदीक से आपका आशीर्वाद और भी मिल सके। ठीक हो जाए। मेरे भी घुटनों का ऑपरेशन हुआ है, मेरी टांगे बिल्कुल ठीक है, बड़ी जबरदस्त। जी जी चलो जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सब बहनों का आशीर्वाद है तभी तो ठीक हो पाई है। आज भजन बोलेंगी माता जी? नहीं, आज नहीं बोलूंगी, आज नहीं बोलेंगी, चलो ठीक है। थोड़ी आवाज में कम कपी है। हाँ कोई बात नहीं, अभी आराम नमस्ते करिए। और जी, तो नमस्ते। कमजोरी भी हो जाती है बेड पे लेटे शाम को लेटे भी। जुड़ोगे? अगले शुक्रवार रुक्मणी जी, कोशिश करूंगी। रुक्मणी जी 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 नमस्ते। शाम को कानपुर के प्रोग्राम में जुड़ो। हाँ स्वागत जी, है आप। नमस्ते जी। हम्म। चलिए, अब मेरी प्रार्थना राज अरोड़ा जी से कृपया आए और अपना जी, गीत रखें। उसके बाद वो कमल हंस जी। आटा रखा हुआ कुछ बच गया था, उसकी रोटी बना दो 3। रुक। मैं हाँ आटे हाँ, खा अब बता। आटा उठा के राज अरोड़ा जी आइए। नमस्ते जितेंद्र जी। मैं बनू को यार है। बहुत सुंदर सिलसिला चल रहा है प्रार्थनाओं का और बहुत सुंदर विषय लिया आपने। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना हम क्यों करें, हमें क्या मिलेगा उससे। सबसे बड़ी बात है उस परम पिता परमात्मा जो सर्वोच्च सत्ता है, जो इस संसार की पूरे ब्रह्मांड की, उससे प्रार्थना करने के बाद हमें एक ताकत मिलती है। हमारी बुद्धि को वो प्रेरित करता है और हमें ज्ञान प्रदान करता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस जीवन के प्रत्येक क्षण में, हर कदम पर, हर पल उस परम पिता परमात्मा की ताकत की कहो, शक्ति की कहो, हमें आवश्यकता रहती है। उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करने के बाद जो हमारे अंदर एक बदलाव आता है, उस बदलाव के कारण ही ये जीव जो है, हम प्राणी जो हैं, मानव जो हैं, वो अपने जीवन को सफल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम उस दिशा की ओर बढ़ सकते हैं और बढ़ पाते भी हैं। क्योंकि हमें राह दिखाने वाला, हमें चलाने वाला, हमारे पूरे ये कहो कि शरीर के अंगों में जो शक्ति का संचार है, वो उस परम पिता परमात्मा के कारण ही है, वही है। उससे प्रार्थना पर सबने बहुत सुंदर सुंदर अपने विचार रखे अपनी भजन के माध्यम से, तो बहुत अच्छा लगा। अब मेरी भी एक कविता है। हे पिता, हे परम पिता परमात्मन, हे पिता मुझे पथ दिखा, मुझे पथ दिखा, मेरी मंजिल कहाँ, मैं जाऊं कहाँ, वह कौन सी है प्रभु जगह, वह कौन सी है प्रभु जगह, जब बस तेरा ही गुणगान होता हो, जहाँ बस तेरा ही गुणगान होता हो, तेरा ही चिंतन होता हो, तेरा ही मनन होता हो।
तेरा ही चिंतन होता हो, तेरा ही मनन होता हो, तेरा ही गुणगान होता हो, तेरा ही कथन हो, तेरा ही कथन हो, तेरी ही बात हो। और सब में तुम्हें पाने की होड़ लगी हो, तुम्हें पाने की होड़ लगी हो, क्योंकि तुम वो आनंद रस पिलाते हो प्रभु, वो आनंद रस से सबको सराबोर करते हो प्रभु, जिसका कोई भी शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। हे परम पिता परमात्मन, उन मस्तों की टोली में मेरा भी नाम लिख दो, उन मस्तों की टोली में मेरा भी नाम लिख दो, जो तेरे नाम का जाम पीकर मस्त रहता है। उन मस्तों की टोली में मेरा भी नाम लिख दो, जो तेरे नाम का जाम पीकर मस्त रहते हैं प्रभु, जो बस तुझ में ही खोए रहते हैं। मुझे भी वहां पहुंचा दो ना प्रभु, मुझे भी वहां पहुंचा दो ना प्रभु, मुझको भी खुद से मिला दो प्रभु, मुझको भी खुद से मिला दो प्रभु, ताकि मुझे दीन को, पतित को, अधम को, पापी को तेरा दर्शन हो जाए, ताकि मुझे दीन को, पतित को, पापी को, अधम को तेरा दर्शन हो, तेरा स्पर्शन हो, तेरा प्रवचन प्राप्त हो जाए मुझे प्रभु। मैं जानती हूँ प्रभु, तू तो रग रग में व्याप्त है, मैं जानती हूँ प्रभु, तू तो मेरी रग रग में व्याप्त है। तू ओ दयालु प्रभु, मेरे पिता, तू तो सर्वज्ञ है, मैं अल्पज्ञ हूँ, तू सर्वज्ञ है, मैं अल्पज्ञ हूँ। बस तुझे पाने की मेरी चाह है, बस तुझे पाने की मेरी चाह है, किंतु सूझती नहीं है रहा मुझे, किंतु सूझती नहीं है रहा मुझे, क्योंकि राह दिखाने वाला तो प्रभु तू है ना मुझे। प्रभु तेरी राह भी तो अति गूढ़ है, प्रभु तेरी राह भी तो अति गूढ़ है, और मेरी बुद्धि कम है, मन बेचैन है, ये मन फिर भी बेचैन है, तुझे पाने की चाह है प्रभु। ओ प्राण पते मेरे पिता, तुझसे दूर रहकर मैं कैसे पाऊं चैन, तुझसे दूर रहकर मेरे प्रभु मेरे पिता मैं कैसे पाऊं चैन। दुख भंजन मुझे दुखिया का भी दुख दूर करना, दुख भंजन मुझे दुखिया का भी दुख दूर करना, मुझे आनंद से भरपूर कर, मुझे आनंद से भरपूर कर, मुझे अपने आनंद से सराबोर कर दे प्रभु। अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी सर्वंतर्यामी, अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी सर्वंतर्यामी प्रभु, मुझे मेरा ठिकाना बता दे ना प्रभु, मुझे मेरा ठिकाना बता दे प्रभु, ताकि निर्विरोध होकर, ताकि निर्विरोध होकर मेरा तेरे समीप आना संभव हो सके। हे प्रभु, तू तो कण कण में व्याप्त है, और मेरा जीवन मेरी जीवन नौका भंवर में है। प्रभु तू तो कण कण में व्याप्त है, और मेरी जीवन नौका भंवर में है। डगमगाती नाव की प्रभु तू ही तो पतवार है, डगमगाती नाव की प्रभु तू ही तो पतवार है, तू ही तो मेरा पथ प्रदर्शक है, तू ही तो मेरा करतार है, तेरा ही तो सहारा है हमको, तू मेरा करतार है, तेरा ही सबको सहारा है प्रभु। अब तो आजा प्रभु, अब तो आजा, दर्शन दे दे, मेरी यही प्रार्थना है। मेरा अंतर मन अब धैर्य खो रहा है, मेरा अंतर मन अब धैर्य खो रहा है। मेरी सुन ले पुकार, मेरी सुन ले प्रार्थना प्रभु, मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर, स्वीकार कर। अब तो पथ दिखा पिता प्रभु,
आपसे मेरी यही याचना है, यही मेरी प्रार्थना है। स्वीकार कर, स्वीकार कर, स्वीकार कर और सबका बेड़ा पार कर। परमपिता परमात्मन हमें भी अपने दर्शन दे, हमें भी पथ दिखा, हमें भी पथ दिखा, हमें भी पथ दिखा। ओम ओम ओम। धन्यवाद जितेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजा अरोड़ा जी। बहुत सुंदर प्रार्थना, बहुत सुंदर शब्दों में, बहुत सुंदर भाव के साथ आपने की। और वास्तव में परमपिता बहुत परमात्मा सुंदर, से बहुत सुंदर। आपने प्रश्न उठाया कि परमात्मा से प्रार्थना क्यों करें। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं कि परमात्मा से प्रार्थना क्यों करें, प्रार्थना क्यों करें, प्रार्थना होती क्या है, प्रार्थना किन शब्दों में करें, प्रार्थना किस भाषा में करें, प्रार्थना लिख करके करें या बोल करके करें। ऐसे बहुत सारे प्रश्न उपस्थित हो सकते हैं। और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करने के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि आप किसी एक भाषा विशेष में करें, कि आप कोई मंत्र बोलें तभी आपकी प्रार्थना होगी, आप संस्कृत में प्रार्थना करेंगे तभी परमात्मा सुनाए उस प्रार्थना को सुनेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि परमात्मा हमारे भावों को भी समझने वाले हैं। इसलिए यह आवश्यक भी नहीं कि हम कुछ बोल करके भी प्रार्थना करें। कई बार बिना बोले भी हमारी प्रार्थना स्वीकार हो जाती है। कहते हैं कि प्रीतम को पतियां लिखूं जो कोई हो परदेश, प्रीतम को पतियां लिखूं जो कोई हो परदेश, तन में मन में नैन में ताको क्या संदेश। वह परमपिता परमात्मा क्योंकि हमारे अंतःकरण में विराजमान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। वह हमारे हृदय प्रदेश में विराजमान है। इसलिए कुछ कहने की भी आवश्यकता उस परमपिता परमात्मा से नहीं होती। कहते हैं कि एक बार एक छोटी सी कहानी है कि एक बार एक किसान का जो है वो बैलगाड़ी कीचड़ के अंदर धंस गई। अब वो बैल इतना ज्यादा धंसा हुआ था कि उसको निकाल पाना उस किसान के लिए संभव नहीं हो रहा था। तो उसने प्रार्थना की, एक चलते हुए रास्ते वाले से प्रार्थना की और उसने कहा कि भाई मेरी बैलगाड़ी को आप बाहर निकाल दो। तो उस आदमी ने कहा कि चलो साथ में मिलके करते हैं, आप भी लगो मैं भी लगूं। तो उसने कहा नहीं, मैं तो नहीं लगूंगा साथ में, आप मेरी गाड़ी को बाहर निकाल दो। उसने कहा अजीब आदमी है, बैलगाड़ी तेरी फंसी है, बाहर मैं निकाल दूं, तू हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है, कीचड़ में घुसने के लिए तैयार नहीं है। तो छोड़ करके चला गया। अब ऐसे ही उसने दो तीन लोगों से और भी जो राहगीर थे उनसे कहा, लेकिन किसी ने भी उसकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो साथ लगने के लिए तैयार नहीं था। जब उसने देखा कि शाम हो चली है, अब अंधेरा हो जाएगा, कोई और मिलेगा नहीं, तो अंत में जब हार गया तो वो खुद ही कीचड़ के अंदर घुसा और अपने कपड़े ऊपर करके पूरे जोर के साथ में उस बैलगाड़ी को निकालने लगा। लेकिन उसके सामर्थ्य से बाहर था। तभी एक और वहां से यात्री गुजर रहा था। अब देखिएगा, इस बार उसे कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। जब वो लगा हुआ था पूरी मेहनत के साथ में, उस जाते हुए यात्री ने देखा कि ये आदमी बहुत फंसा हुआ है लेकिन निकाल नहीं पा रहा है, तो बिना कहे ही वो उसके साथ में आकर के जुट गया और दोनों ने मिलकर के उस गाड़ी को बाहर निकाल दिया। तो इसलिए कहते हैं कि जब हम पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत हम प्रार्थना करते हैं, तब वो प्रार्थना हमारी स्वीकार होती है और हमें कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। जब हम पूरा पुरुषार्थ अपना लगा देते हैं तो परमपिता परमात्मा निश्चित रूप से हमारी पुकार को सुना करते हैं। क्योंकि कहते हैं कि पुकार सच्चे दिल से जो किया करते हैं, पुकार सच्चे दिल से जो किया करते हैं, उनकी निश्चित ही परमात्मा सुना करते हैं। और थोड़ी बहुत देर से नाराज नहीं होना चाहिए, तू तो इंसान है, वो चींटी की भी सुना करते हैं। तो परमपिता परमात्मा निश्चित ही हमारी पुकार को सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर प्रार्थना के शब्द आपने बोले आदरणीय राज अरोड़ा जी। मेरी प्रार्थना आदरणीय कमला हंस जी से, कृपया आए और अपना गीत रखें कमला हंस जी। और इसके बाद में चंद्रकांता जी कृपया तैयार हैं। सबको सादर नमस्ते जी। एक भजन ईश्वर के ऊपर। ओम भूर ओम भुआ। ओम भू ओम भुआ, गीत में गाऊं तेरा। ओम भू ओम भुआ, गीत में गाऊं तेरा। सच्चिदानंद प्रभु
ध्यान लगाऊं तेरा सच्चिदानंद प्रभु, ध्यान लगाऊं तेरा वेद माता के प्रति प्रभु में श्रद्धा रहे, वासना मोह मिटे, ओ वासना मोह मिटे, प्यार बढ़ाऊं तेरा सच्चिदानंद प्रभु, गीत में गाऊं तेरा पाप की वृत्ति सदा दूर हटाती मुझको, किस तरह देव बता, किस तरह देव बता, दर्शन पाऊं तेरा सच्चिदानंद प्रभु, गीत में गाऊं तेरा सच्चिदानंद प्रभु, ध्यान लगाऊं तेरा पाप अज्ञान का ये पर्दा हटा रहे भगवन, पाप अज्ञान का ये पर्दा हटा रहे भगवन, आत्मानंद प्रभु, आत्मानंद प्रभु, दीप जलाऊं तेरा सच्चिदानंद प्रभु, ध्यान लगाऊं तेरा भोग की तृष्णा में मेरा मन कभी ना फंसे, भोग की तृष्णा में मेरा मन कभी ना फंसे, ऐसी भक्ति का प्रभु, ऐसी भक्ति का प्रभु, रंग चढ़ाऊं तेरा सच्चिदानंद प्रभु, ध्यान लगाऊं तेरा मेरा मन मस्त रहे, रोग सताए ना मुझे, मेरा मन मस्त रहे, रोग सताए ना मुझे, ऐसा अधिकार मिले, पुत्र कहाऊं तेरा सच्चिदानंद प्रभु, ध्यान लगाऊं तेरा वेद का ज्ञान मेरे जीवन का आधार बने, वेद का ज्ञान मेरे जीवन का आधार बने, दिन संदेश सदा, ओ दिव्य संदेश सदा, सबको सुनाऊं तेरा सच्चिदानंद प्रभु, ध्यान लगाऊं तेरा ओम भुवः, गीत में गाऊं तेरा सच्चिदानंद प्रभु, ध्यान लगाऊं तेरा सच्चिदानंद प्रभु, ध्यान लगाऊं तेरा। धन्यवाद जी समय देने के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कमलाहस जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। सच्चिदानंद प्रभु ध्यान लगाऊं तेरा, ओम भुवः गीत ये गाऊं तेरा। उस परम पिता परमात्मा के जो नाम है, जो 3 गायत्रियां हम यूज करते हैं गायत्री मंत्र के साथ में, वह उस गीत के माध्यम से कहा गया है कि प्रभु, मैं इस प्रकार की आपकी प्रार्थनाएं सदा किया करूं, वेद माता के प्रति मन में मेरे श्रद्धा रहे, ये जीवन मेरा सार्थक हो। इस तरह की बहुत सुंदर प्रार्थनाएं इस गीत के माध्यम से आपने की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय चंद्रकांता गंभीर जी से कृपया आए, अपना गीत रखें। इसके बाद में बिंदु मदान जी जुड़ी हुई है, कृपया गीत के लिए तैयार रहें। सब भाई बहनों को नमस्ते जी। एक प्रार्थना। प्रार्थना अर्थात याचना, अतः ईश्वर से कुछ मांगना। मांगा उसी से जा सकता है जो अधिक ऐश्वर्यशाली तथा दयावान होगा। उसको महान मानकर ही कुछ मांगा जा सकता है। प्रार्थना से निर्भीमानता आती है, जबकि किसी के आगे झोली फैला दो या उसके द्वार पर अपने को भिक्षुक बना दिया तो अभिमान कहाँ रहा। अभिमान का त्याग तो करना ही होगा। इतिहास साक्षी है कि बड़े बड़े अभिमानी अभिमान के कारण ही पापी और अन्यायी बन गए, वह दंड के भागी बने। प्रार्थना से मन के विकार दूर होते हैं और उत्साह तथा सहायता की प्राप्ति होती है। प्रार्थना शुभ होनी चाहिए। प्रार्थना केवल याचना ही नहीं, अपितु आत्मा की पुकार है। परमात्मा से संबंध जुड़ता है। उसकी शरण में सच्चे दिल से की गई प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। एक छोटी सी प्रार्थना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। दूर अज्ञान की हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते इतनी भी दे भली जिंदगी दे। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम न सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। धन्यवाद जी चितेंद्र जी, आपने मुझे समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चंद्रकांता जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। और हमारे मन का विश्वास निश्चित रूप से कमजोर नहीं होगा अगर हम ये मान करके चलेंगे कि परमपिता परमात्मा हमारे साथ उपस्थित है, मौजूद है। उसकी उपस्थिति को हमेशा हम अनुभव करें और परमात्मा से मांगने का, आपने बहुत सुंदर बात कही कि परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे मन के अंदर निरभिमानता आती है। प्रार्थना करने का सबसे बड़ा प्रयोजन यही है कि हमारे मन का अभिमान दूर होता है, हमारे अंदर निरभिमानता आती है कि परमपिता परमात्मा इतना सर्वशक्तिमान है, हम कुछ भी नहीं है संसार के अंदर, हमारी हस्ती क्या है, हमारी औकात क्या है। ऐसा मन में भाव उत्पन्न होता है उस परमपिता परमात्मा से जब हम मांगने के लिए बैठते हैं। सारे संसार को अगर हम देखते हैं, और इसीलिए जो हम संध्या के मंत्र भी बोलते हैं, अगमर्षण मंत्र,
उसमें भी हमारे पाप का नाश इसीलिए होता है कि हम सारे संसार के विस्तृत स्वरूप को जब देखते हैं कि हम इस इतने बड़े संसार के अंदर एक बिंदु के बराबर भी नहीं है, तो ऐसा जब हम मानते हैं तो हमारा अभिमान स्वतः नष्ट हो जाता है। तो निश्चित रूप से हमें परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए, और उस प्रार्थना से हमें एक आत्मिक बल भी प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत और सुंदर चर्चा रखने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय बिंदु मदान जी से, कृपया आए और अपना गीत रखें। आदरणीय बिंदु मदान जी कार्यक्रम के साथ शुरू से ही जुड़ी हुई हैं, और मेरी अनुपस्थिति में बहुत सुंदर संचालन भी आप करती हैं, और वैसे भी करती हैं दूसरे कार्यक्रमों का। तो आपका बहुत बहुत स्वागत। अपना गीत प्रस्तुत करें, और इसके बाद में उषा सेठी जी केशवपुरम से जुड़ी हुई हैं, वो कृपया तैयार है। जितेंद्र जी, मेरा नाम आशा रानी का है। हाँ जी, हाँ जी है। सबको मेरी सादर नमस्ते जी। एक ईश्वर भक्ति का भजन अपने शब्दों में। ईश्वर का नाम भज ले, ईश्वर कृपा करेंगे। ईश्वर का नाम भज ले, ईश्वर कृपा करेंगे। भव सागर में है नैया, नैया को पार करेंगे। भव सागर में है नैया, नैया को पार करेंगे। ईश्वर ने दे दिया है हीरा जन्म अनमोल। ईश्वर की इस कृपा को मिट्टी में तू ना रो। ईश्वर का नाम भज ले, ईश्वर कृपा करेंगे। सागर में बहती नदियां अपना वजूद खोए। सागर की गहरी लहरें संगीत में पिरोए। ईश्वर का नाम भज ले, ईश्वर कृपा करेंगे। ये ऊंचे पर्वत सारे देखे बड़े नजारे। ये ऊंचे पर्वत सारे देखे बड़े नजारे। एक पल भी ना रुके ये सूरज चांद सितारे। ईश्वर का नाम भज ले, ईश्वर कृपा करेंगे। ईश्वर तो हर घड़ी में देता है, दे रहा है। मानव तो अपनी मस्ती ईश्वर को भूल रहा है। ईश्वर का नाम भज ले, ईश्वर कृपा करेंगे। ईश्वर का नाम सबसे उत्तम कर्म है भाई। ईश्वर का नाम सबसे उत्तम कर्म है भाई। गायत्री गंगा में बिंदु ने दी दुहाई। ईश्वर का नाम जप ले, ईश्वर दया करेंगे। ईश्वर का नाम भज ले, ईश्वर कृपा करेंगे। धन्यवाद जितेंद्र जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय बिंदु मदान जी। बहुत सुंदर आपने स्वरचित प्रार्थना बोली है। ईश्वर का नाम भजले, ईश्वर कृपा करेंगे, और निश्चित रूप से ईश्वर हमारे ऊपर कृपा करते हैं। दया परमपिता परमात्मा की सदैव हमारे ऊपर बरसती रहती है, लेकिन कहते हैं कि कृपा करने के लिए, कृपा को प्राप्त करने के लिए कृपा का पात्र बनना पड़ता है, करना पड़ता है कुछ, तब हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। तो ईश्वर का नाम हम भजेंगे। ईश्वर का ओम के, उसका जो परमपिता परमात्मा का निज नाम, मुख्य नाम ओम है, उसका हम जप करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। हमारा जीवन सुंदर बनेगा, हमारे जीवन का कल्याण होगा।
उस परमपिता परमात्मा की कृपा और आशीर्वादों की वर्षा हमारे ऊपर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय उषा सेठी जी केशवपुरम से कृपया आए और अपना गीत रखें। इसके बाद किरण सोनी जी कृपया तैयार हैं। सभी को सादर नमस्ते करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। जैसा कि आज का विषय है ईश्वर प्रार्थना। हमें जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए। ये तीनों वस्तुएं हमें वैदिक प्रार्थना, उपासना और उत्तम पुरुषार्थ से ही मिल सकती हैं। ऋषि लिखते हैं, अपने पूर्ण पुरुषार्थ के बाद उत्तम कार्यों की सिद्धि के लिए प्रार्थना की जानी चाहिए। प्रार्थना से अभिमान का नाश होता है, आत्मा का बल बढ़ता है। ईश्वर दयालु है, पर आलसी और परमादी की सहायता नहीं करते, वह पुरुषार्थी की सहायता करते हैं। उपासना में लाखों लोग बैठते हैं, पर जो योग्य हैं, तपस्या करके जिसने अपनी पात्रता बनाई है, ईश्वर उसे ही अपने गुण देते हैं। जब संध्या में बैठे, केवल चेतन परमात्मा से ही प्रार्थना करें। वैदिक प्रार्थनाएं सर्वोत्तम है। गायत्री मंत्र वेद की सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। ये 8 शब्द परमेश्वर की स्तुति के मंत्र हैं। ओम सर्वरक्षक है। परमात्मा सबकी रक्षा करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, किसी विशेष वर्ग की नहीं। जब हम अंतःकरण से इस सर्वरक्षक ओम को स्वीकार करते हैं, यही स्तुति है। जब व्यक्ति किसी की स्तुति करता है, प्रशंसा करता है, उसके प्रति प्रीति के भाव होते हैं, उसी का नाम उपासना है। उपासना होने के बाद ही प्रार्थना होती है। भर्गो देवस्य धीमहि। उपासना का शब्द है धीमहि। हम आपको धारण करते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं, धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को सुमार्ग पर, वेद मार्ग पर चलाइए। बिना उपासना के प्रार्थना नहीं हो सकती। एक छोटा सा भजन बोल रही हूँ। याचना है प्रभु से विनम्र भाव से, याचना है प्रभु से विनम्र भाव से। भव सागर से पार उतारो, दया निधि दया कर, दयाल दया सिंधु। भव सागर से पार उतारो। प्रार्थना है प्रभु से विनम्र भाव से। भव सागर से पार उतारो। मानव का चोला पाकर मानव न बन पाए, मानवता का दान दिला दो। मानवता रो रो के पुकारे, मानवता का पाठ पढ़ा दो। याचना है प्रभु से विनम्र भाव से। भव सागर से पार उतारो। पाप प्रेरणा मेरे मन में न आए, नव जीवन मेरे तन में व्यापे। संकटों में हो प्रभु तेरा ही सहारा, सब दुख मेरे तुम ही निवारो।
प्रार्थना है प्रभु से विनम्र भाव से, भव सागर से पार उतारो। झुक कर प्रेम तुझसे ये वर मांगे, प्रेरणा प्रभु जी मेरे मन में जगा दो। शुद्ध हो मन मेरा, शुभ संकल्प हो, भव सागर से पार उतारो। याचना है प्रभु से विनम्र भाव से, भव सागर से पार उतारो। दया निधि दया कर, दयाल दया सिंधु, भव सागर से पार उतारो। प्रार्थना है प्रभु से। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा सेठी जी, बहुत सुंदर भाव से आपने प्रार्थना के शब्द बोले। प्रार्थना उस परमपिता परमात्मा से कि भव सागर से हमें पार उतारे, और यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य भी है कि हम इस जन्म मरण के चक्र से छूट पाएं। इस भव सागर से पार उतरने का अर्थ यही है कि जो हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यही संसारे अति दुस्तारे कृपया पाहि पार मुरारे। उस परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना सुंदर कि हे प्रभु, इस जन्म मरण के चक्र से हम छूट जाएं और उस मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर सकें, जो कि एक बहुत लंबी अवधि है, जिसमें जाकर के जीव इस जन्म मरण के चक्र से छूट करके उस परमपिता परमात्मा के आनंद में रहता है। क्योंकि आनंद केवल परमपिता परमात्मा के पास है, संसार के अंदर कहीं और आनंद नहीं है। अगर आनंद की प्राप्ति करनी है तो परमपिता परमात्मा के पास ही हमें जाना पड़ेगा। और उससे हम सुंदर प्रार्थना आपने बहुत सुंदर गीत के माध्यम से की कि मुझे इस भव सागर से पार उतारने की परमपिता परमात्मा कृपा करें। बहुत सुंदर प्रार्थना, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रार्थना सुनाने के लिए। आइए आगे बढ़ते हुए मेरी प्रार्थना किरण सोनी जी से कृपया आए और अपना गीत रखें, और इसके पश्चात अगर डॉक्टर रचना चावला जी ऐसी स्थिति में हो कुछ बोलने के लिए तो कृपया तैयार है। सभी को सादर प्रेम नमस्ते। एक प्रभु भक्ति का, प्रभु से प्रार्थना का भजन है। करूं नित नित तेरा ध्यान, करूं नित नित तेरा ध्यान, यही है प्रार्थना मेरी। मिले भक्ति का मुझको दान, मिले भक्ति का मुझको दान, यही है प्रार्थना मेरी। तेरी लगन हो, तेरी ही धुन हो, बलिहारी तुझ पे हो जीवन। तेरी लगन हो, तेरी ही धुन हो, बलिहारी तुझ पे हो जीवन। दातार तेरे नाम के रंग में हर पल रंगा हो मेरा मन। दे दो ऐसा वरदान, दे दो ऐसा वरदान, यही है प्रार्थना मेरी। करूं नित नित तेरा ध्यान, यही है प्रार्थना मेरी। शाम सवेरे गुण गाऊं तेरे, हर पल में तुझको पुकारूं। तुम संग दाता
प्रीति लगा के अपना ये जीवन सवारूं। करो कृपा है कृपा निधान, करो कृपा है कृपा निधान। यही है प्रार्थना मेरी। करो नित नित तेरा ध्यान, यही है प्रार्थना मेरी। मैं मेरा हूं ना बस तू ही तू हो, जीवन में मेरे समाया। अपना सरना डाले मुझ पे, भौतिक जगत की ये माया। मुझे छू न सके अभिमान, मुझे छू न सके अभिमान। यही है प्रार्थना मेरी। करूं नित नित तेरा ध्यान, यही है प्रार्थना मेरी। यही है प्रार्थना मेरी। धन्यवाद जितेंद्र जी, समय दिया। बहुत बढ़िया किरण, बहुत सुंदर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय किरण जी। बहुत सुंदर प्रार्थना आपने बोली। यही है प्रार्थना मेरी, करूं नित नित तेरा ध्यान, उस परमपिता परमात्मा का ध्यान सदैव करते रहें और मुझे छू ना सके अभिमान। इस तरह की बहुत सुंदर प्रार्थना इस गीत के माध्यम से आपने की। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रार्थना गीत सुनाने के लिए। चंदर जी मुझे भी समय देंगे? संतोष जी, चांद। अब तो मुश्किल लगता है मुझे, नाम मैंने लिखा हुआ है वैसे आपका, क्योंकि समय चलिए समाप्त हो धन्यवाद, गया कोई है। बात नहीं। हाँ जी। डॉक्टर रचना चावला मुझे लगता है अभी है नहीं, तो मेरी प्रार्थना आदरणीय प्रवीणा ठक्कर जी से कृपया आए। और डॉक्टर रचना चावला जी, हाँ आ गई हैं, तो कृपया डॉक्टर रचना चावला जी आए और उसके बाद में फिर प्रवीणा जी। अपना माइक ऑन कर लीजिए, अभी म्यूट हैं आप। हाँ जी, सबको सादर नमस्ते। आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। जी आवाज हाँ आ जी, रही है। आवाज आ रही है ना? हाँ जी। सबको सादर नमस्ते। और आज हर बार जो इतना अच्छा एक सब्जेक्ट दिया जाता है, और अब की बार ईश्वर स्तुति का है कि हम प्रभु को किस तरह से अपना कोई भी अपने अंदर अगर हमारे अवगुण है उसको हम प्रार्थना करें कि वो हमारे अंदर से दूर हो जाए। तो उसी पर एक छोटा सा भजन। प्रभु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। प्रभु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे घर में चिराग जैसे जगमगाना सिखा दिया। प्रभु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। जगत के कर्मों में मैं बंधी थी, सारे ही बंधन छुड़ा दिए। जगत के कर्मों में मैं बंधी थी, सारे ही बंधन छुड़ा दिए। भेद भाव की दृष्टि मिटाकर राम रमैया दिखा दिया। प्रभु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया।
जगत को हमने सच था माना, प्रभु ने मिथ्या करा दिया। जगत को हमने सच था माना, प्रभु ने मिथ्या करा दिया। कह के ये जग सारा है सपना, तुमने खुद को भुला दिया। प्रभु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अज्ञान की नींद में सोई थी, प्रभु ने आके जगा दिया। अज्ञान की नींद में सोई थी, प्रभु ने आकर जगा दिया। पिला के अमृत रस का प्याला, खुद में दर्शन करा दिया। प्रभु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। धन्यवाद। बहुत अच्छे वर्ड है कि हमारे ही अंदर सब कुछ है। अगर हम चाहें तो सब कुछ अपने आप ही ठीक ठाक होता चला जाता है। हम खुद को ही नहीं पहचानते कि हमारी आत्मा में ही परमात्मा बसा हुआ है। थैंक यू सो मच मुझे समय देने के लिए जितेंद्र जी। समय बहुत हो गया, फिर भी आपने समय दिया, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर रचना चावला जी। बहुत सुंदर गीत और बहुत भाव के साथ में आपने गाया। अधिक विश्लेषण का मेरे पास भी अभी समय नहीं है, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है। मेरी प्रार्थना आदरणीय प्रवीणा ठक्कर जी से, क्योंकि आपका नाम मैं पहले बोल चुका था, तो आप अपना गीत रखें। आदरणीय प्रवीणा ठक्कर जी। सभी को सादर नमस्ते। और मेरे को मेरा नंबर बोलूं चाहिए तो मेरे को डायरेक्ट आ जाए तो अच्छा है हर वक्त। ठीक है जी जी, आप चैट में लिख दीजिएगा अगर संभव हो तो, मैं नोट हाँ कर। जी, जरूर। सभी को सादर नमस्ते। कार्यक्रम तो बहुत अच्छा चल रहा है। एक बार मैंने आवाज सुना मेरा नाम, फिर बाद में दूसरे का ही नाम आ गया तो मैं चुप हो गई। करुणा सागर तुमको करे, तरुण भव सागर ऐसी कृपा कर दो। मैं हूँ प्यासी तुम निर्जर हो, मैं चातक तुम स्वाति बूंद हो। तुमको पाकर प्यास बुझा कर, तरुण भव सागर ऐसी कृपा कर दो। राग द्वेष से मैला है ये तन, तुम तो प्रभु जी गंगा हो पावन। चित्त में फैला चित्त में फैला है अंधियारा, ज्ञान के सूरज तुम हो तुम्हारा सहारा। अंधेरा मिटा कर किरणों का पाकर, तरुण भव सागर ऐसी कृपा कर दो। करुणा सागर तुमको पाकर, तरुण भव सागर ऐसी कृपा कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रवीणा जी। मुंबई से आप जुड़ी हुई हैं और बहुत सुंदर भाव आपने बहुत सीमित शब्दों में, क्योंकि समय कम है, आपने बोले। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रारंभ में मैंने आपका नाम लिया था इस तरह से कि भाई आज प्रवीणा जी भी जुड़ी हुई हैं तो उनका भी भजन हम सुनेंगे, तो उस तरह से लिया था, तभी आपने सुना होगा। चलिए, बहुत बहुत जिंदगी मुझे धन्यवाद भी आपका। जाना पड़ रहा है मुझे। जी, आपका माइक म्यूट हो गया है माता जी, माइक बंद है आपका।
नहीं, मैं क्या, मुझे अभी जरूरी जाना पड़ रहा है कहीं पर, तो मैं जी जा रही हूँ। तो मेरा को अगला अगला जो है विषय भेज देना, जी 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 जी। नेक्स्ट वाला विषय। हाँ जी हाँ जी, प्रार्थना के ऊपर 2 बार हो चुका है, तो अब अगला विषय हम लेंगे ईश्वर स्तुति का। दूसरी का ना, ठीक हाँ है, ठीक स्तुति, है, हाँ ओके ईश्वर ओके, स्तुति का विषय थैंक यू लेंगे अगला। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अब क्योंकि कार्यक्रम का समय ऊपर हो चुका है थोड़ा सा, मेरी प्रार्थना आदरणीय उषा चित्कारा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, कृपया आए और एक बार सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें, अपना संक्षिप्त आशीर्वाद भी दें। आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी। सभी को सादर वंदन। तेंदर जी सुनाई दे रहा है? हाँ जी हाँ जी। बहुत सुंदर भजनों की श्रृंखला रही, प्रार्थनाओं की श्रृंखला रही। हमने कम से कम 13 भजन सुने, 13 नंबर। तो 13 13 13 मतलब जैसे कहते हैं ना भगवान को 13 13 नंबर, 13 13 13। तेरे को ही हमने प्रार्थना की और तेरे ही गुण गाए, तुझसे ही मांगा तुझसे ही पाया। सभी ने दिल से प्रार्थना की, और प्रार्थना तभी स्वीकार होती है जब दिल से हो। जैसे कि बहनों ने बताया कि अभिमान छोड़कर और दिल से प्रार्थना की जाए, और प्रार्थना से पहले पुरुषार्थ की किया जाए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, मैंने पिछली बार भी कहा था। पहले तो ये देखना है कि हम इसके काबिल हैं कि नहीं। काबिल बनने के लिए हमें वो योग्यता, वो श्रद्धा, वो समर्पण, वो ईश्वर प्रणिधान चाहिए, जैसा कि भजनों में भी आया। तो पहला सबसे भजन हमने सुना केडी अरोड़ा जी से, मुझे दर्शन दो मेरे नाथ। कि मतलब दर्शन तो भगवान तभी देंगे जब मन साफ होगा। तो मन इतना साफ हो, इतना साफ हो दर्पण की तरह, अगर उसमें कुछ गंध होगा, ईर्ष्या द्वेष इत्यादि, जो अहंकार इत्यादि अगर होंगे, तो जरा मुश्किल हो जाएगा। तो मन साफ हो, इसके लिए ये जरूरी है, तभी भगवान दर्शन देंगे। मैंने बताया था, अगर हम ध्यान में बैठे और बिल्कुल अपने आप को समर्पित करके, बिना किसी अभिमान के, तो ऐसा महसूस होगा कि वाकई हमें कुछ मिल गया आज। ऐसी शांति मिलेगी कि लगेगा कि आज तो मतलब पता नहीं क्या कुछ मिल गया। तो केडी अरोड़ा ने ऐसी प्रार्थना की कि हम, संतोष जी ने फिर बताया दूसरे भजन में कि हम ईश्वर के संग जुड़े। रेखा गौतम जी ने कहा कि ये जीवन तुम्ही ने दिया है और तुम्ही को अर्पण, और इसे लगा दो किनारे, हे मेरे भगवान। रेखा गौतम जी, जैसा कि जितेंद्र जी ने बताया कि शी चैंपियन ऑफ हरियाणा, डिवोटेड टू, गिवन टू म्यूजिक एंड योगा। तो ये अपने आप में ही बड़ी टैलेंट्स है, जो कि प्रभु को बुलाने में बहुत सहायक करती हैं। तो आई कॉन्ग्रेचुलेट हर फॉर बीइंग एन ऑनर टू हरियाणा एंड टू द सोसाइटी एंड टू अवर सरल सत्संग। दिस इज फॉर रेखा गौतम। कंप्लीट समर्पण की उन्होंने बात की, ईश्वर प्रणिधान। और फिर सरला बजाज जी ने अपने वर्ड्स में और फिर भजन में यही कहा कि योग, कि हम भगवान से जुड़े, कैसे जुड़े। उन्होंने प्रार्थना की कि दया करो भगवान, तुम बिन हमारा कौन है। रुक्मणी टुटेजा जी को आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट कि शी इज गॉट हर नीज रिप्लेस्ड, सो हर पेन फॉर द नीज इज गॉन फॉर एवर एंड शी इज रिकवरिंग, शी विल रिकवर, ऐसी हमारी प्रार्थना है। मैंने भी नी रिप्लेसमेंट कराई हुई है, तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कम से कम चलने में दिक्कत नहीं होगी। तो आई कॉन्ग्रेचुलेट हर फॉर दिस। राज अरोड़ा जी ने प्रार्थना की कि प्रार्थना हमें कॉन्फिडेंस देती है, इसमें कोई शक नहीं। हम कहते हैं कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं और फिर हमने प्रार्थना भी की है, तो वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग। ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ अपनी। तो जो कुछ भी हमें मांगना है, हम उसी से मांगे सब कुछ। लेकिन पहले फिर से ये जरूरी है कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पुरुषार्थ करने से हम कभी ना हटें।
कमला हंस जी ने भी आंखें बंद करके बड़ी सुंदर प्रार्थना की और उन्होंने गायत्री मंत्र गाया कि ओम भूर ओम भुआ। मैं ऐसे गाऊं और फिर हे सच्चिदानंद प्रभु तेरे ध्यान में मैं खो जाऊं। प्रार्थना करने से पाप की निवृत्ति होती है, क्योंकि हम प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान हमें सुमार्ग पर ले चले, तो पाप की निवृत्ति तो होएगी होएगी। इंदु मदान जी ने भी यही बताया। इंदु मदान क्या नाम था, उन्होंने कहा कि मेरी प्रार्थना याचना है, अभिमान को छोड़कर इतनी शक्ति हमें देना दाता, भूल कर भी कोई भूल होना। बहुत सुंदर प्यारा भजन है, एवरीबडी नोज इट। बिंदु मदान ने कहा कि मेरी नैया को पार तू नहीं लगाना है, समर्पण की भावना। तो ये समर्पण जो है ईश्वर प्रणिधान, ये बहुत जरूरी है। और जब ईश्वर प्रणिधान तभी आता है मन में जब पूरा ध्यान और एकाग्रचित होकर आदमी परमात्मा के ध्यान में बैठता है। कोई इधर उधर इधर की वृत्ति नहीं आती, सिर्फ ये वृत्ति होती है कि परमात्मा में तेरी हो जाऊं और तू मुझ में मेरा, तेरे मुझ में तुझ में कुछ भेद भी ना रहे। तो नैया को पार भगवान ही लगाते हैं, अब प्रोवाइडेड वी हैव द विल एंड द मीन्स टू प्रे फॉर दिस एंड गेट इट। उषा सेठी जी ने बताया कि अंतःकरण से जब हमारी कोई प्रार्थना निकलती है तो वो जरूर स्वीकार होती है। वो सेम रेपिटिशन है, भावना वही होती है प्रार्थना की। किरण सोनी जी ने कहा कि करूं नित नित तेरा ध्यान, यही है प्रार्थना मेरी। अगर हम लगे रहेंगे उसी का ध्यान करेंगे तो नेचुरली कोई और गलत वृत्ति हमारे में आएगी नहीं। अगर आएगी तो वो चली जाएगी, क्योंकि हमारा ध्यान भगवान की तरफ होगा। फिर रचना चावला जी ने इतनी दूर से बैठ के प्रार्थना की कि प्रभु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। वाकई अगर हम जब प्रार्थना में बैठते हैं तो लगता है कि परमात्मा ने हमें हंसना सिखा दिया, हम सारे गम भूल जाते हैं, हम सारी बीमारियां भूल जाते हैं। और बीमारियों को भूल जाना ही अपने आप में एक योग है, अपने आप में एकाग्रचित होकर बैठना भी एक प्रेयर है, और उस प्रेयर से बहुत मिलता है। अभी कुछ दिनों से मैं आई हैव नॉट बीन कीपिंग वेल, तो ये प्रार्थना ही होती है कि अपना मतलब ध्यान उस तरफ करके लेट जाओ, कुछ भी करो, तो ये है कि मन में शांति रहती है और रिकवरी भी जल्दी हो जाती है। प्रवीण जी ने लास्ट में बॉम्बे से बताया कि बहुत सुंदर प्रार्थना की उन्होंने, क्या नहीं मांगा उन्होंने, तो 2-4 वर्ड्स में भगवान से सब कुछ मांग लिया। अब ये विषय इतना अच्छा है, इतना बढ़िया है, तो हमें इससे सीखना क्या है कि हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। जब हम प्रार्थना करते रहेंगे तो हमारे मन में अपने आप ही ये ख्याल आएगा कि हम प्रार्थना शुद्ध मन से करें, क्योंकि परमात्मा तो शुद्ध मन में ही आता है। ओम अग्ना याहि वीते गृणानो हविदाते नहीं होता सत्स्य बरिशी, कि भगवान मैंने अपनी मन रूपी स्टेज को साफ कर दिया है, सुंदर बना दिया है, इतना साफ कर दिया है कि इसमें कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, किसी की निंदा नहीं है, किसी की चुगली नहीं है, बिल्कुल शांत मन है, एकाग्रचित। मैंने सबको माफ कर दिया, इस भावना से आप ऐसे बैठें, ऐसे अपने हाथ करें ऊपर की तरफ और देखें कि आपके हाथों में से ठंडी हवा निकल रही है कि गर्म हवा निकल रही है। अगर गर्म निकल रही है तो अभी आपकी वृत्तियां शांत नहीं हैं, आपको कुछ ना कुछ किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष कुछ ना कुछ है, कुछ किसी की कोई बात कोई आपको तंग कर रही है। धीरे धीरे आप अपने श्वासों की तरफ ध्यान करें और फिर तलियों को ऊपर ही रखें, फिर दोबारा से देखें, आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये ठंडी हो जाएगी, ऐसे लगेगा कि ठंडी हवा निकल रही है, मानो माफ कर दिया आपने। तो भगवान ने आपको माफ कर दिया और आपने सबको माफ कर दिया, तो आप एकाग्रचित होकर उसको याद करते हैं। ये है तरीका प्रेयर करने का। जब प्रेयर में बैठे तो ये जरूरी है कि हमारा जो एक ही आसन हो, बैठ के प्रेयर करें। वैसे ठीक है लेट के भी कर लेते हैं, कैसे भी कर लेते हैं, लेकिन अगर एकाग्र चित्त से होना है तो अ, पतंजल योग में ये आता है, श्लोक आता है, ये सूत्र आता है कि प्रार्थना आसना आसना संभवात, कि पहले आसीन हो जाओ, बैठ जाओ, तभी प्रार्थना संभव है। आसीना पहले बैठ जाओ, आसीना संभवात, कि पहले बैठ जाओ तभी आपकी प्रार्थना संभव है। बैठ जाओ, एकाग्रचित हो जाओ, मन को एकाग्रचित करने की कोशिश करो, वृत्तियों को
सिर्फ ऑब्जर्व करो, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, लंबा सांस लो, 3 4 5 लंबे सांस लो, मन शांत हो जाएगा। और फिर किसी के प्रति कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं होगी, सिर्फ साफ मन में भगवान स्वयं आकर बैठेंगे। और फिर आपकी जो प्रेयर निकलेगी वो मन से निकलेगी, वो भगवान सुनेगा और वो गारंटीड है कि वो आपको मिलेगी। किसी ने कुछ बुरा कह दिया, किसी से कुछ झगड़ा हो गया, किसी से कुछ हो गया तो हो गया, लेट इट गो, गॉन इज गॉन। लेटिंग गो मीन्स मेकिंग रूम फॉर पीस, मेकिंग रूम फॉर स्टिलनेस, मेकिंग पीस, मेकिंग स्पेस फॉर रिफ्लेक्शन एंड सिटिंग इन मेडिटेशन। ध्यान में बैठना, ये मतलब है। प्रेयर तभी संभव है, प्रेयर तभी गारंटीड कबूल होती है, अगर इस तरह से आप बैठे और इस तरह से अपने आप को पूरा समर्पित कर दे कि भगवान मैं तो कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ तेरे ही समर्पण है। अब मैंने अपना प्रयत्न कर लिया, प्रयत्न करती रहूंगी, मन को मैंने साफ कर लिया, अब जो मांगूंगी वो पाऊंगी, जो मांगा सो पाया। ग्रंथ साहब में भी आता है, जो मांगे सो पावे, कि जो मांगो वही मिलता है। अगर मन से प्रेयर किया तो भगवान तो देने को तैयार बैठा है। और फिर जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं तो ऐसा मन शांत हो जाएगा, ऐसा आपको अच्छा लगेगा कि वाकई थोड़ी देर ऐसा मन करेगा थोड़ी देर और बैठे रहे। किसी ने आवाज लगा ली तो गलत है। तो आप कोशिश ये करें कि आप जब भी प्रार्थना में बैठे कि एक आसीना संभवात, अपना एक आसन जमा लें, एक तरीके से बैठ जाएं। आप चौकड़ी लगा के नहीं बैठ सकते, कोई बात नहीं, चेयर पे बैठे हैं तो चेयर पे बैठिए, लेकिन ऐसे बैठिए कि दत्तचित हो जाइए बैठने में। ऐसे मन लगाइए कि धीरे 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 आप अपने शरीर को भूल जाओ कि मैं कैसे बैठी हूँ। ये कैसे होगा? जब आप हिलेंगे जुलेंगे नहीं। हिलना जुलना, खारिश करना, खांगना कूदना, ये भी कुछ नहीं करना, बिल्कुल कुछ नहीं करना। ऐसे बैठ जाओ मूर्तिवत, जैसे कोई मूर्ति बैठी है, क्योंकि आपका ध्यान तो परमात्मा की तरफ चला गया। अब और किसी तरफ शरीर के ध्यान जाएगा ही नहीं। आपकी पांचों ज्ञान इंद्रियां, पांचों कर्म इंद्रियां, आपका मन, ये सभी आत्मा के साथ जुड़कर एक जगह बैठ गए परमात्मा के दर्शन करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो यही है प्रार्थना मेरी कि भगवान तुम्हें एकाग्रचित मुझे बनाकर एक जगह पर बैठना सिखा। मैं प्रार्थना करूं मन से, उसके लिए पहले पुरुषार्थ करूं और फिर वो पाऊं जो मैंने चाहा। जो मांगे सो पाया, मतलब जो मांगोगे वही मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मांगना कैसे है, उसके लिए मैंने पहले बताया कि यू शुड हैव द विल एंड द मीन्स टू गेट इट। पुरुषार्थ पहले करना है। प्रेयर भगवान जरूर सुनता है अगर दिल से सुनाई हो तो। मुझे भी एक छोटी सी कहानी याद आ गई। एक किसान था, वो उसने एक बुकलेट रखी हुई थी, उसी में से वो रोज प्रार्थना करता था पढ़ के। थोड़े बहुत अल्फाबेट्स उसको आते थे। तो एक बार वो जब खेतों में हल चलाने के लिए गया तो वहीं पे देर लग गई, बरसात बरसात आ गई, मौसम ऐसा हो गया वो घर वापस नहीं आ सका। वहीं उसको रुकना पड़ा रात भर। तो वो रुका तो सुबह उठ के उसने प्रार्थना करनी थी। प्रार्थना किए बिना तो वो कोई काम करता नहीं था। उसने सोचा अब क्या करूं, प्रार्थना तो मुझे याद नहीं है। तो कहता है हे भगवान, मैं सारे अल्फाबेट्स बोल देता हूँ, का ख गा 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 लेके सारा उसने एंड तक बोल दिए कि परमात्मा आप प्रार्थना अपने आप बना लेना, मैं जो मांगना चाहता हूँ आपको पता है। वो जान ही जान है, वो जानता है आपको क्या चाहिए, आपने सिर्फ दिल से विश करना है। तो किसान ने हाथ जोड़ के वो ध्यान में वहीं पे बैठ गया और उसने सारे अल्फाबेट्स बोल दिए कि हे भगवान तू प्रार्थना अपने आप जोड़ लेना, मेरी क्या प्रार्थना है, मुझे ऐसे नहीं जोड़नी आती, मुझे मुजबानी याद नहीं है, पर लेकिन मैं दिल से तय दिल से तेरी शरण में बैठा हूँ। तो कोई कारण नहीं कि तय दिल से बैठे और भगवान ना सुने। ऐसे लगता है कि मतलब आदमी ऐसे ही बोलता जाए, बैठ जाए। और कुर्सी पे बैठी हूँ, मैं भी कुर्सी पे ही बैठी हूँ, तो बैठ के लेकिन हिले जुले नहीं, बस उसी तरह ध्यान करें कि आप देखेंगे, आप बैठने की प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको कहीं खारज खुजली ऐसे करने का मन ही नहीं करेगा, इधर उधर कहीं हाथ लगाने का कहीं मन नहीं करेगा, क्योंकि आप दत्त चित्त हो गए। दत्त चित्त मतलब यू हैव गिवन योर चित्त होल हार्टेडली टू दैट प्रेयर। आप वहां बैठे ऐसे हैं, एकाग्र मन से बैठे हैं, एकाग्र चित्त में बैठे, आनंद में बैठे हैं, आनंद का अनुभव कर रहे हैं। कितना सुंदर लगता है। ऐसे बैठकर प्रेयर करें तो हमारा अपना कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, हमारी इच्छाएं पूरी होंगी। इच्छाएं वही पूरी होती हैं जो सुखकारी हों, जो किसी को दुख दें वो इच्छा पूरी नहीं होती। किसी के लिए बुरा मांगना तो वो भगवान नहीं सुनता, लेकिन आप अपने लिए जो मांग रहे हैं अच्छा मांग रहे हैं, समाज के लिए मांग रहे हैं,
परमार्थ के लिए मांग रहे हैं तो वो सुनाई देता है भगवान को, वो प्रार्थना स्वीकार होती है। तो मैं इसी के साथ फिर से कहेंगी कि हम अपने कल्याण के लिए तो प्रार्थना करें ही करें। हम अपने समाज को भी ऊपर उठाएं, अपने राष्ट्र को भी ऊपर उठाएं, और अपने विश्व को, पूरे विश्व को हम आर्य बनाएं। हमारा देश आर्यव्रत देश ही था। भारतवर्ष को आर्यव्रत देश कहते थे। कहीं कहीं तक, ईरान से भी आगे तक इसकी हदें फैली हुई थी, और ये तो धीरे धीरे टुकड़े होते गए तो छोटा हो गया। तो आओ हम फिर से अपने भारत को विश्व गुरु बनाएं। हम कैसे बनाएंगे? हम प्रार्थना करें, ओम इंद्रम वर्धन्ते अप्तुरा कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपघनन्तो अरावणम। हे सत्कर्मों में निपुण सज्जनों, सज्जनों का मतलब सत्य जनों, अच्छे अच्छे जनों, अच्छे पुरुषों, आर्य जनों, परमेश्वरी शक्तियों को बढ़ाते हुए, पापियों का नाश करते हुए समस्त संसार को आर्य बनाओ। कोई जागे ना जागे मुकद्दर उसका, हम सिर्फ आवाज लगाते रहें, हम सिर्फ आवाज लगाते रहें, और परमात्मा से प्रार्थना करते रहें, और अपने लिए प्रार्थना जरूर करें। अगर हमारा मन शांत होगा तो हम आसपास भी शांति फैलाएंगे, आसपास भी सुख फैलाएंगे। आसपास की हमारी जो वाइब्स हैं वो बड़ी स्ट्रांग हो जाएंगी, बहुत सुंदर हो जाएंगी। तो मैं इसी के साथ विश करती हूँ कि मेरी सारी बहनें जो इतनी दिल से प्रार्थना करती हैं, इतनी डिवोटेड है, कमाल है। वो 4 बजे से पहले ही आ जाती है, बैठी होती है, मैं सुनती रहती हूँ, देखती रहती हूँ, लेकिन मैं ऑन नहीं करती अपनी ये। तो मतलब मुझे ये कितना आनंद आ रहा होता है सुनने में भी, देखो ये कितनी डिवोशन है। तो भगवान इनका साथ क्यों नहीं देगा? भगवान साथ देगा। ऐसे हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ऐसा विश्वास होना चाहिए, जो मांगोगे वो मिलेगा। मेरी तो बिल्कुल आजमाई हुई चीज है, लेकिन मांगो वही जो आपकी हस्ती में है। पुरुषार्थ पहले करो। इसी के साथ मैं जितेंद्र जी को धन्यवाद करती हूँ और आशीर्वाद देती हूँ। इसी तरह सत्संग रचाते रहें, सत्संग की गंगा गंगा बहाते रहें, लोग इसमें डुबकियां लगाते रहें, हर बार नए नए मोती निकाल के ले आए, नए नए मोतियों का हार बनाएं, और वो अपने दिल पे पहन लें, गले में पहन लें, सजा लें अपने आप को। सुंदर सुसज्जित कर सकता है अपना सुंदर भावनाओं से। इसी के साथ मैं सबका धन्यवाद करती हूँ और सभी को सादर वंदन करती हूँ, और जितेंद्र जी को विशेष करके इसी के साथ सभी का धन्यवाद वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी। बहुत सुंदर विवेचना, बहुत सुंदर तरीके से आपने सारे कार्यक्रम को समराइज किया, और अपना बहुत सुंदर संदेश भी आपने प्रार्थना से संबंधित दिया। एक छोटी सी कहानी भी आपने सुनाई कि किस प्रकार, क्योंकि प्रार्थना के लिए आवश्यक नहीं है कि हम बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का चयन करें, बहुत सुंदर सुंदर मंत्रों का चयन करें तब हमारी प्रार्थना स्वीकार होगी। प्रार्थना परमपिता परमात्मा हमारे भावों को भी जानते हैं, तो इसलिए आवश्यक भी नहीं कि हम कह करके अपनी प्रार्थना को कहें। हमारे अंदर भाव भी उस प्रकार के उत्पन्न होते हैं, तो भी वो अंतर्यामी है, वो अपने आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, सुनते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से आपने सभी का धन्यवाद ज्ञापन भी किया। आइए, अब क्योंकि कार्यक्रम का समय समाप्त हो गया है, मैं प्रार्थना करूंगा। आदरणीय मृदुला जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं, कृपया यदि संभव हो और अनुकूल हो तो अपना माइक ऑन करें, वीडियो ऑन करें, और आज का शांति पाठ आप कराएं नमस्ते जी। आशीर्वाद के साथ में। आदरणीय अरे मृदुला जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। तो बहुत ऐसा लगता है कि जब समरी आप बताते हो तो ऐसा लगता है कि मैं चश्मा पहन के फिर वीडियो खोलती हूँ। ये है ना, ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, क्योंकि आपको अच्छा लगता है इसलिए अच्छा है। ठीक है। सबको सादर नमस्ते। ईश्वर सबको, सबके लिए शुभकामनाएं, सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे और बुद्धि उजागर कर दे सबकी। बस आपने इतने अच्छे ढंग से समीक्षा करते हो कि वो ऐसा है पूरे प्रवचन की तरह सुनने को लगता है कि अब जो कोई मिस भी हो गया तो वो आप बता ही दोगे। मैं देर से जुड़ी, मैं हर फ्राइडे को याद रखती हूँ सुबह, और 4 बजते ही पता नहीं क्या होता है, कोई काम हो जाता है, कहीं व्यस्त हो जाती हूँ। फिर चलो कोई बात नहीं, इनका धन्यवाद है। ये कभी नहीं भूलते अपना लिंक भेजना। तो इनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है, खूब सब कामों में लगे हुए हैं। एक बात मैं कहूंगी जितेंद्र जी, शांति पाठ से पहले आप ना इनको मैडम मत बुलाया करो। मैं इनको असल में सारी महोदया उम्र बुलाया मैडम करो। रही हूँ ना, असल में कॉलेज में सारी उम्र मैडम रही हूँ ना, वो तो मुझे वो पता सारे है। सुन सुन के मैडम वो नहीं, वो आते हैं मुझे ना, वो पता है।
वो क्योंकि जितेंद्र जी की हाँ कृष्ण पाल हाँ यादव मिनिस्टर है ना, वो स्टेज पे भी खड़े होते हैं ना, तो स्टेज से उतर के नीचे आ जाते हैं, कहते हैं मेरी मैडम, और वैसे हिंदी में बोलते हैं, लेकिन मेरी मैडम, फिर हाथ पकड़ के स्टेज पे ले जाते हैं, फिर पैर छूते हैं, फिर 5 मिनट मेरे बारे में बोलेंगे, फिर बाकी बात करेंगे। तो वो नहीं आदत मैडम 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 37 साल मैडम मैं मैडम होती रही। मैंने तो कहा आज मैं उषा जी के सामने ही कह देती हूँ। मैंने ना गुरुकुल क्रांति में कार्यक्रम होता है, मैं उसमें सीखा, वो सबको ना अच्छा, महोदया करके बुलाते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। हाँ, तो मैंने कहा मैं जितेंद्र जी को अब बोलूंगी मेरे तो जैसे को बोलेंगे मीनिंग भी आना चाहिए ना महोदय का। हाँ आ जाएगा, सुनते सुनते आ जाएगा, बाकी आ गए ना, ये भी आ जाएगा। तो आप इनको क्या करें, आदरणीय महोदया आइए। ठीक है ठीक है जितेंद्र। जितेंद्र जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो हमारी संस्कृति जो है ना आगे चलती रहेगी। जी। अभी राजेंद्र नगर आर्य समाज का कार्यक्रम है, कल महिला सम्मेलन है, जो समीप में हो और आने की सुविधा हो तो अवश्य आए, 1:30 बजे से 5:30 बजे तक। सुरेखा चोपड़ा जी उसकी ब्रह्मा है यज्ञ की। तो अब अपने सुविधा अनुसार जो आ सके अवश्य आए, सादर निमंत्रण है। अब शांति मंत्र, सबकी सुख की कामना करते हुए, विश्व की शांति की कामना करते हुए, सद्बुद्धि वरदान दे परमात्मा, जो शांति का अर्थ समझ में आए कि शांति किसे कहते हैं, दूसरों को जो सुख मिले, जो हम किसी के लिए करें उसको उसकी अनुभूति हो जाए कि हाँ ये मेरे लिए सुखकारी बात है। ये कहना कि मैं दूसरों के सुख का काम कर रहा हूँ और कर रही हूँ, लेकिन उसको सुख की अनुभूति ही ना हो, तो ऐसा सुख किस बात का, किस काम का। तो इस प्रकार हम ईश्वर हम सबको सद्बुद्धि वरदान दे। चिंतन का गहन विषय है, बहुत सारी बातें इन भजनों में ही मिल जाती हैं, उसके बाद समीक्षा में मिल गई, तो सब इसका लाभ उठाएं, ईश्वर का कृपा बनी रहे। शांति मंत्र। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष करेंगे। सचिदानंद भगवान की जय हो, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो, योगी राशि कृष्ण चंद्र जी की जय हो, महर्षि देव दयानंद जी की जय हो, स्वामी श्रद्धानंद जी की जय हो, सभी संतों महात्माओं विद्वानों विदुषियों बलिदानियों की जय हो, देश और धर्म की रक्षा करने वाले, देश और धर्म पर बलिदान होने वाले वीर और वीरांगनाओं की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो, रक्षा हो, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, यज्ञ की ज्योति जलती रहे, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। कृण्वन्तो विश्वमार्यम प्रणव ध्वनि। ओम। वैदिक अभिवादन, सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। सब चले वेद के रास्ते जी। ओम। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी, सबको नमस्ते। नमस्ते जी सुदर्शन जी, नमस्ते जी, सबको नमस्ते जी। ओम ओम ओम। नमस्ते।